भैया मुझे ना 61-62 से मिलने जाना था। सुधरने का नहीं तू भी। चल एक काम करिए, अरवार ना करिए, आज ही आराम था। ठीक है ठीक है भैया। पता नहीं कहाँ रह गया। अरे कहीं भी रह गया हमें तो ब्याह की दावत चाहिए, ब्याह की दावत लेंगे। देख वो आ लिया। भाई मौज आ गई, भाई मौज आ गई। बैठ भाई यहाँ पे। भाई बैठ तो गए, अब तुम क्या कर रहे हैं बैठे? भाई तेरा इंतजार कर रहे, बीड़ी पी रहे। भाई मजा तो तू ही ले रहा बनने। भाई हमारा भी करवा दे कहीं ब्याह का जुगाड़। भाई थारा भी हो जाएगा ब्याह का जुगाड़। अरे सबर तो करो, तुम इन बात को छोड़ो, ये बताओ खाओगे क्या? तुझे तो पता ही है भाई, हमें तो वही खाना और वही पीना। चलो तो चलो भाई चलो। है 1700 रुपए राजू पे है, 2500 रुपए राजपाल पे, 300 रुपए उदयवीर पे और 800 रुपए रामवीर पे रह रहे। और भाई इस तरीके से मैंने उधार बांट रखा और यूं ना आया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे तो नाश हो जाएगा। अभी जा रहा हूं लेन, इनके तो हलक में तो काट लूंगा हाथ देख मैं। अभी जा रहा हूं। अरे लालन, लालन, अरे लालन, अरे कहाँ मर गई तू? अरे पता नहीं कुछ काम कर रही दिख है। अन्नू के मैं छोड़ दूं, कल को चला जाऊंगा, पैसे तो लम्मा। राम राम। आजा भाई चौधरी। और ठीक है अमित? लाले जी के बाद क्यों तड़ी के लाल पेड़े हो रे? अरे भाई लाल पेड़े के देख कितना उधार बच रहा। अगर इस तरीके से मेरा उधार बच गया भाई मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। यह बात तो सही कहो लाला जी, आज का जमाना इतना खराब हो लिया, आदमी लेते टाइम कुछ और देते टाइम कुछ। ये तो ठीक कहो तुम चौधरी साहब। अन्नू का मैं छोड़ दूं, एक कक के हलक में हाथ देकर ले लूंगा। अरे भाई चौधरी साहब कुकराना होया, मुझे ही बता देते, मैं ही घरों आ जाता। कुछ लाना था मैं भिजवा देता घरों। अरे लाला जी ऐसी कोई बात नहीं, मुझे भी सतपाल के यहाँ काम था, सोचा नूक तो लिख दूंगा। ये जो पर्चा सा था इस पर कुछ घर का सामान लिख रहा। अच्छा ये सामान करवा दियो। कोई बात नहीं चौधरी साहब, टाइम लगे घर लो और भिजवा दियो, मैं तो वहाँ सांझ लो का काम है। मैं लेकर आ जाऊंगा घरों। क्यों तुमने भला फिक्र करा, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहुंचा दूंगा। चौधरी साहब यह बात तो ठीक है, मैं तो बता भाई छोटी बहू तो ठीक ठाक आ गई। हाँ बहुत बढ़िया। मैं तो कहूँ था भाई वो आंधी काटो फिरा था उदय, दिखाई नहीं देता। अब जा बस वो भी अपने काम धंधा लग गया। अरे लाला जी कहूँ था लालन कहाँ है हमारी? देखिए चौधरी साहब होश में आकर बात करियो, लालन की बात मत करियो। अरे लाला जी घर में आखिरा मैं तो नूंगू था लालन दिखाई ना दे रही, ठीक ठाक भी है के? अच्छा अरे भाई अंदर होगी, खा पी रही होगी, मुझे क्या पता क्या कर रही हुआ। चल कोई बात ना, इन मैं चलूं। राम राम। ठीक है भाई भिजवा दूंगा मैं सामान। अरे अमित कहीं दिखाई ना दे रहा, कहाँ गए हो सब? यहाँ तो कोई भी ना दिख रहा, ऊपर जाना पड़ा। कोई ना दिखाई दे रहा। ए बहू, ए अमित की बहू, ए कहाँ जा रही है? कहीं दिख ही ना रही हो। ऐसा क्या अंदर बैठ। बुआ जी। हाँ जी, जीती रहो बनी रहो। नमस्ते। बैठ जाओ। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते। मोनिका जब बुआ जी के लिए पानी लिया। ठीक है। और बुआ जी ठीक हो तुम? ठीक है, तू भी ठीक है? हाँ मैं भी ठीक हूँ। और वह छोटी कहाँ है? वह ट्यूशन जा रही। अच्छा मोनिका जब बुआ जी के लिए बड़ी सी चाय ला बना के। वह छोटी बहू कहाँ है और ना दिख रही?
वो यही है, बुआ जी मैं बुला रही हूँ उसे। अंजलि। हाँ दीदी। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बहू। तेरी माँ ने कुछ सिखाया ना सिखाया? पैर तना नचे और सिराना आकर न्यारी बैठ गई। ऐ तू भी तो सिखा देती कुछ। बुआ ऐसी बात ना भूल गई होगी, बालक है ये भी इतना ना पता। अच्छा। अंजलि जा तू जा, मोनिका चाय बना लगी होगी, चाय लिया। मोनिका दीदी ले आओगी चाय? मेरे सिर में दर्द हो रहा, मैं तो जाकर लौटूं। या क्या कहेगी? बुआ कोई बात ना, बालक है, सिर में दर्द हो रहा होगा, लेट जा। मेरे सिर पे धोले वैसे ना आ रहे बाल, या ढेर कर देगी घर का। बुआ कैसी बात कर दी तुम, ये वो हमारे घर में आकी हमारी जिम्मेदारी है, इतना तो भरोसा होगा मेरे पे। बहू तेरे पे तो भरोसा है, पर मुझे इसके लक्षण अच्छे ना लगे तो संभाल लिए देख लिए। बुआ ब्याह में तो एक दिन में ही चली गई थी तुम, इब ना जान दूं मैं 5-7 दिन तक पहले। अरे मेरे भैंस आता रहे बेटी, मैं कैसे करूं? मैं दूध जाता रहेगा। अरे बुआ दूध का भी हो जाएगा। अरे ना दूध का ना होवे, उन्हें पोता है, वो पोता तंग कर दे उन्हें। आ जाओ। बेटा एक गिलास पानी ला दिए। दीदी भैया पानी मांग रहे, पानी दे दो उन्हें। हाँ प्रशांत किस टाइम आओगा? ठीक है। तो जी पानी। अंजलि को आता पानी वो ना लाई। वो आपके लिए चाय बना लगी, मैं कल पानी में ले जाऊं। ज्योति आज अंजलि सिर पर पल्लवी ना धरी थी। भूल गई होगी वाह, कोई बात ना, बालक है, मैं समझा दूंगी। हाँ लाड प्यार तो समझाती है, ठीक है। हाँ बहू है उस घर की, हमारी बेटी समान है। आज बुआ जी भी आई थी। कहाँ है फिर? चली गई। इतनी तावड़ी? अरे वो उनकी भैंस दूध ना देती उनके बिना, और छोटा सा पोता वो भी नैन करे। फिर बता इतने दिन बाद आई थी, मेरे तो मिलकर चली जाती। मैं तो कहा था, मैं उन तो मिलते जाइयो, मैनू कह लगे कि देर हो रही भैंस दूध ना देने की। चल कोई बात नहीं। वे दन्नू भाई आ लिए खेत मत ना बोलो तो ना आए। मजनू लगा बुक्की भर रहे होंगे। हाँ भर रहे होंगे। चलो आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए चाय ले आऊं, बन की होगी चाय। 61 भाई एक बीड़ी पे ये। यार बीड़ी तो खत्म हो रही है, बीड़ी तो ना है भाई तेरी तो बीड़ी खत्म हो ही रहे। भाई। मेरी कौन सी पेंशन आ रही? ये बात भी सही कह रहा तू भाई। चल इन बातों को छोड़, तूने उद्योग की बहू का मुंह देखा? ना भाई। चला देखते हैं, चल भाई। क्या पता अच्छी हो, क्या पता बात बन जावे। चल भाई चल। चल भाई। भाभी राम राम। राम राम। कैसे हो? ठीक हूँ। कदी लुगाई ने देखी इस ढाल लगा रहे? हमारे अरे है ही ना। क्यों कहाँ गई? अरे भाभी हमारा तो ब्याह ही ना हुआ, और हमारा भाभी तो जुगाड़ कराएगी। मैं क्या तुम्हारे नाम की लुगाई लेके बैठी? क्यों अभी मैं सोना ना हूँ? अरे भाभी तेरे जैसी अगर लुगाई मिल जावे ना हमें, सिर पर ठाए ठाए फिरे। अभी 61 सही कह रहा है। चाची दोनों तो पागल है। मैं दरवंगी थारे सिर पे लुगाई, भुंडी सिकल को तुम यहाँ करके रहे। आओ दीदी, इनका 61 का 63 करते हैं। चल मां मोनिका।
ओए हाय आज तो कमर ही तोड़ दी 62। भाई। अब तो सपने में भी ब्याह के ना सोचूं, सपने में भी लुगाई से डर लगने लगा अब तो भाई। भाई। ओह हाँ आज तो तोड़ दिया। ओह हाँ भाई, मेरा हाथ जुड़ जा हुआ क्या? डॉक्टर तो मना कर रहा। अरे यूं बात तो ठीक है, मुझे यूं बता तू धोएगा किक्कर? अब मंदिर में जाऊंगा, घंटी बजाऊंगा। अच्छा बेटा वहां तो तेरे मजे आ जाएंगे, तू तो सुबह शाम लुगाई को ताड़ेगा ना। नहीं भाई, सिर मुंडवाऊंगा, प्रसाद खाऊंगा, वहीं घंटी बजाऊंगा। ओह ओह भाई बीड़ी दियो, पूरे शरीर में हो रहा है दर्द। भाई बीड़ी होगी खत्म। ले मेरी आंख देखियो, तड़के से दिखने रहा। भाई तेरी आंख होगी खत्म। ओह, अब तो लुगाई का सपना भी खत्म हो गया, अब लुगाई की तरफ झांके भी ना है। ओह ओह हाँ मम्मी। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, चलो मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ठीक है। दीदी बैठी है, सर पे पल्ला रख लो। क्यों, ऐसा अच्छी ना लग रही मैं? अच्छी तो लग रही, मैं यूं नहीं कह रही। दीदी हमसे बड़ी है, मैं इसलिए कह रही हूं। उनके सामने सर पे पल्ला रख। मैंने तो अपने घर पे भी आज तक पल्ला नहीं रखा। मोनिका नो ना कह रही, गलत ना ले जा बात को। वो तेरा मायका था, यू तेरा ससुराल है। थोड़ी सी ओल्ले पर्दे में बहुत ठीक लगा करे। अरे तो दीदी मैं भी तो यही बोल रही हूँ कि मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगे और मेरे से न रखा जाता पल्ला वल्ला। अंजलि, दीदी की बात का बुरा मत माना करो। दीदी जो भी कह रही है हमारे भले के लिए ही कह रही है। मम्मी मुझे भूख लगी है। भूख लग रही है? अंजलि जैसे एक आधी रोटी सेक के दे दे, भूख लग रही से। दीदी मजा ना आती रोटी वोटी बनानी। तना आज तक अपने घर रोटी ना बनाई? मम्मी ने कभी बनानी ना दी। तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने कुछ सिखाया ही नहीं है। कभी मम्मी ने काम ही नहीं करन दिया। चल कोई बात ना, बालक है, सीख जगी। बतेरी उम्र पड़ी करन की। मोनिका जो तू सेक दे आधी रोटी मानो की, भूख लग रही है। ठीक है दीदी। जा। अमित है के बेटा? ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते। आ जाओ बैठो। ले ताऊ जी हुक्का पी लो। छोरी ठीक रह रही? हाँ ताऊ जी बहुत बढ़िया रह रही। उसका बापू बहुत शुद्ध आदमी है, यूं ही मैंने ब्याह करवाया था। बहुत अच्छा परिवार है वो। ठीक कह रहे ताऊ जी। ताऊ जी चाय बनवा दो, खाली खाता ना बेटा पेट में दिक्कत करे है। अच्छा जी। हाँ। दूध करवा दूं? ना बेटा कुछ नहीं, पेट ठीक ना है मेरा। ठीक है ताऊ जी। अच्छा मैं चलूं? ठीक है ताऊ जी। मोनिका हो गया घास? नहीं दीदी, बस बहस का रहेगा। चल तावली सी कर ले, मैं भी झाड़ू लगा ले, फिर रोटी खा ले, भूख लग रही। ठीक है दीदी। अंजलि यू क्या पहन रही तू? दिख ना रहा, जींस टॉप पहन रही। अंजलि मैंने तुझे साड़ी पहनने को कहा, तू बोली सूट पहनूंगी। चल कोई बात ना, बालक है, लेकिन तू इस परावे पे आ गई। गांव में तो देख ले, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? गांव में ही परावा ना चलता। तुम बस करो, तुम मुझे हर चीज पे रोकती हो। तुम हो कौन? तुझे ना पता मैं कौन हूँ? जिठानी हूँ मैं तेरी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। हाँ तो
अगर तुम इस घर की बड़ी बहू हो तो मैं भी तो इस घर की छोटी बहू हूँ। और हाँ, जितना हक तुम्हारा इस घर पे है ना, उतना हक मेरा भी है। अंजलि, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं, तुम इस तरह से बात कर रही हो दीदी से। मुझे तुम दोनों से बात ही नहीं करनी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बड़ी बदतमीज है दीदी ये तो। मगर दीदी आप परेशान मत हो। कोई बात ना मोनिका, मार तो छोटी है, आ जाएगी सब। क्या बात हो रहा? कौन किससे परेशान हो रहा घर में? कुछ ना, वो अंजलि ने छोटी सी गलती कर दी थी, मैं ऐसा डांट सी दिया, वहाँ नाराज होगी मेरे से। मैं कुछ गलत तो ना करा जी, इतना हक तो होगा मेरा इन पे। हाँ, पूरा अधिकार है तेरे इस घर पे। बालकों की ताड़ पाल रखे थे। बात रही अंजलि की, वह बीबी बालक है, उसका प्यार तमन्ना लिए। ठीक है जी। चल तू एक काम कर, भूख लग रही घनी तेज, रोटी खा लिया। लाओ मैं। अरे कोई फायदा ना तेरे रोने धोने का। तमें तो मेरा रोना धोना देना दिखता, तमें तो सब कुछ उनका दिखे है। क्या कमी थी इन कपड़ों में? अगर भाभी ने कोई बात कही है तो तेरे फायदे के लिए कही होगी। तमें तो उनकी बात अच्छी लगे, मेरी बात करना पड़ता था मैं फर्क। अरे यार अंजलि, इन छोटी छोटी बातों को मत पकड़े और न छो में आवे। तमें तो मेरी सारी बात छोटी लगे। ठीक है, रो जा। तुमसे ठीक तो यह है, कम से कम ये रोने की तो पूछ रही है। आजा बेटा। अंजलि, जब भाभी घर पे आई थी ना, तब मैं इतना सही था। उन्होंने मुझे ना बच्चे की तरह पाला है और मैं उनकी बात का कभी भी बुरा नहीं मान सकता। और तू भी कभी भाभी की बात का बुरा मत माना कर। चलो ठीक है, पर अब क्या ऐसा हुआ ना तो एक पल भी न रहूं। अरे इवना होने का ऐसा छो में क्यों आ रही? अब तो राजी हो जा। चलो ठीक है, मैं तो अपने बाबू के साथ खेल खेल के ऐसे टाइम काट लूंगी जी। ये लो दूध पी लो। क्या बात है, कैसे परेशान है? आज तो अंजलि ने इतनी ज्यादा हद कर दी। आज जींस टॉप पहन के घूम रही थी और दीदी ने थोड़ा सा उसको बोल दिया तो दीदी को चिल्लाने लग गई, और मैंने बोला तो मेरे से भी बदतमीजी करने लग गई। देर से बदतमीजी कर रही थी? हम्म। और फिर भाभी ने कुछ नहीं कहा? आपको पता है ना भाभी की आदत कितनी अच्छी है, वो बेचारी किसी को कुछ नहीं कहती। मुझे बस इसी बात का दुख है कि वो उदास हो गई। यार, अगर अंजलि ने भाभी के साथ बदतमीजी करी है ना, तो बहुत गलत किया अंजलि ने, क्योंकि वो हमारी भाभी नहीं, हमारी माँ जैसी है। और उनके साथ बदतमीजी होना तो सबके साथ बदतमीजी होना है। चलो कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, भाभी हमारी इतनी अच्छी है, वो सब संभाल लेंगी। चाची मुझे आपके पास सोना है। मेरे पास सोना है? बेटा मम्मा के पास भी सोना? नहीं। क्यों ऐसे? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, आजा, लेट जाओ। यार 2 दिन हो गए, उदय कहीं दिखी ना रहा। चल घेर में जाके देख ले। हाँ ठीक कह रहा, घर तो उम्मीद होगा, घर तो जा ना सकते, चल घेर में चलते हैं। चलो। अरे उदय भाई, कहाँ था तू? 2 दिन से दिख भी ना रहा। भाई मेरी तबीयत सी खराब हो रही थी, मैं तो अपने घर ही था। भाई झूठ क्यों बोल रहा? दोस्त हैं हम तेरे, उदास लग रहा है। बात बता, बात क्या है? भाई ऐसी कोई बात ना है, ये तो घर में छोटी मोटी बात होती रह करे। भाई बात बता, कैसे परेशान है तू? भाई बात क्या बताऊं, जब से तेरी भाभी घर में आई है ना, घर में हमेशा झगड़ा ही होता रहे। भाई वो कहे अपने भाइयों को छोड़ दे, भाई मैं अपने भाइयों को नहीं छोड़ सकता। चल टेंशन मत ले, चल ले बीड़ी पी। भाई मेरा मन ना है बीड़ी पीने का, तुम दोनों अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। चल ठीक है। ले भाई, हो गई दावत का जुगाड़? वो कैसे? चल प्रधान के घर।
हेलो। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। वो ब्लॉक में चलना था आज। आज तो टाइम है ना जी। तो प्रधान जी कल को चल पड़ियो। कल चलते हैं। ठीक है प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी राम राम। राम राम। आ भाई सूरज बैठ। प्रधान जी हमारे घेरे में सरकारी नल लगवा देते थे। भाई सूरज साथ ही ना लाए थे, अगला कोटा आएगा तब देखेंगे। अच्छा प्रधान जी मैं चलूं, रोटी लेके जाना खेत में। ठीक है भाई। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। और प्रधान जी ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ। इतने दिन से तुम कहाँ थे? बस प्रधान जी तुम्हारे काम के चक्कर में ही घूम रहे थे। भाई मेरा कौन सा काम? प्रधान जी तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। भाई मेरे लिए क्या खुशखबरी? प्रधान जी बात है यूं, अमित के घर का नाश होने वाला है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। भाई यू होगा कैसे? प्रधान जी उदय की बहू ने घर में तांडव कर रखा। भाई यू तो घर घर की रीत है, जिस घर में निकम्मी बहू आ जाए ना उस घर का नाश तो होना ही होना। प्रधान जी यूं बात तो ठीक है, पर इस खुशखबरी में कुछ दावत सी। बोल क्या बोल, सी मत कर। भाई मैं समझ गया, ठेके पे तुम्हें रामफल मिलेगा, वहां जाके मेरी बात करवा दियो, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है प्रधान जी। अच्छा जी राम राम जी। हेलो। हाँ बेटा। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटी। ठीक हो? बेटी मैं तो ठीक हूँ, क्या कर रही? कुछ ना मम्मी, बस पूरे दिन चैं 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 चैं, बहुत दिमाग खराब हुआ है। क्या बात होगी ऐसा? एक वो बड़े वाले हैं, कभी पानी ला दे, कभी चाय बना दे, कभी कुछ कर दे, सिर में दर्द ही रहे हैं। क्यों, घर में और कोई ना है? ये है ना इनके बड़े भैया भाभी, उनकी तो इतनी चला है, इनके तो छोटे वालों की तो बिल्कुल चलती ना। ये तो गुलाम है इनके। तो उदय को कह तू। ये कहाँ सुने, ये भी बिल्कुल भी ना सुनते। ये तो उनकी गांव है, दिक्कत को क्या। मैंने तो कह दी ना, मैंने आज तक करा और ना मेरी माँ करवावे ही। हाँ तो माँ मैंने तो कह दी ऐसी, मैं ना करती बिल्कुल भी, मैं तो कन्नों पर उठा लिया हूँ। हाँ माँ। अपने खान पीन का ध्यान रखिए। हाँ माँ वो तो है ही। चल बेटी। बेटे करो ये वाला, इसी पे से उधर। दीदी वो अंजलि ना अपनी मम्मी से बात कर रही थी। तो क्या बात हुई? बढ़िया बात है, तो मम्मी तो बात कर रही थी। नहीं दीदी बात वो नहीं है, उसकी मम्मी उसको जरूर उल्टी सीधी बात पढ़ा दी थी। अरे तुझे वैसे ही लगा होगा, कर रही होगी अपनी कुछ बात। नहीं दीदी मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ, जितनी भी बात हमारे घर में होती है ना वो अपनी माँ को बता रही थी। अच्छा तो ये सब सलाह उसकी माँ दे रही थी, तो इसका मतलब अंजलि इतनी गलत नहीं है जितनी उसकी माँ गलत है। अगर उसे बढ़िया संस्कार देती तो ये सब ना बोलती। वाह दीदी अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा घर बिखर जाएगा। मोनिका, इस घर की जिम्मेदारी हम दोनों पे है जा, ठीक है? अंजलि को समझाना हमारा काम है। अगर वह गलत रास्ते पे चल रही तो सही पे भी उसे हम लाएंगे, अगर उसकी माँ उसे गलत सलाह दे रही तो उसे सही सलाह हम देवेंगे, ठीक है? तू ज्यादा परेशान ना हो, हम सब सही कर लेंगे मिलकर। तू तो मेरा साथ देवेगी ना हमेशा। दीदी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम दिक्कत ना मानो। मोनिका मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है, और हम दोनों मिलकर इस घर को बिल्कुल नहीं टूटने देने के, ठीक है? ठीक है दीदी। मुकेश जी भैया, इसमें 2 पर्चियों का हिसाब गलत आ रहा है भाई मेरे हिसाब से। तो कैसे भैया? एक तो 27 में गई थी, एक 28 में गई थी। अच्छा। यह 31 क्विंटल की हुई थी, बस में आ रहा 29 क्विंटल जो मैं लिख रखा था। भाई तो एक काम करिए, कल को मिल में जाकर और इन पर्चियों का हिसाब लिए कटवा। ठीक है भैया। चल तो कोई बात नहीं, दिखवा ली ठीक। पन्नू तो बता वो कहाँ है, उधर दिख भी ना रहा। पता नहीं भैया कहाँ है। मला घेर में जा रहा दिख क्या। हाँ जा रहा होगा। चौधरी साहब राम राम। राम राम लाला जी, राम राम। आ जाओ बैठो। अच्छा जी, लो जी बैठ के जी। और लाला जी सब घर परिवार में ठीक ठाक? हाँ जी चौधरी साहब सब ठीक ठाक है, पहुंच बाहर। और बताओ लाल जी कैसे आना हुआ निंगे को? बस चौधरी साहब मैंने तो सोचा यहाँ को लिखड़ा जा रहा था, थारे घर का पता ले लो। बस थारे घर का पता लेना आ गया। घर में सब
ठीक ठाक तो है? हाँ जी, घर में सब ठीक ठाक है, तुम बताओ। और देखा कुछ दिक्कत न मानी हो, कुछ भी दिक्कत हो बता दियो, हम तो अपना ही घर मानने से। ठीक है चौधरी साहब, अब मैं चलूं? अच्छा जी, राम राम जी। देख ले भाई मुकेश, घर में किसी की कोई ठीक ठाक वाली बात हो, किसी को पता नहीं चलता। देख ले भाई, गांव में आग की डाल बात फैले, किसी के घर में कुछ माड़ी सी बात हो जाओ, ये लाला कैसी चुस्की लेना था हमारी। भाई गांव में 1 मिनट लगा बात फैलती। अरे भैया, ये लाला तो ऐसे हाँटता रहे, और छोटी मोटी बात तो हर घर में हुआ है। हम सब साथ हैं, इतना ही बहुत है। अरे भाई हमेशा साथ रहोगे। पर इसके बाण से भी कम पड़ गए। चलो बाण ही ले आता हूँ पहले जाके। सुनो ओके, हाँ, मुझे बाजार ले चलो, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो रहा। मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ पे भी जाना। अरे मुझे कुछ काम सा था, पिड्डे के बाण लाने थे। मुझे नहीं पता, बहुत दिन हो गए। चल ठीक है, इसे कल को ले आऊंगा बाण, और तू तैयार सी हो जा। ठीक है। ओ उदय। हाँ भैया आया। भैया एक बार चिलम ठंडी होगी, भर लीजिए इसे। ये चिलम भर ले यार। ठीक है भैया। कौन किसका आ गया? इन्हें और कुछ काम ही ना, सारा दिन हुक्का 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 हुक्का। हेलो, राम राम जी। अब मैं भेज दूंगा जी, अच्छा खाद आ गया? ठीक है जी, ठीक है। तो दलिया भी पक गया, चला क्या देख लो इसे। तैयार हो गया भाई दलिया, भैंसों को भी छाननी करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाजी भेज दूंगा। राम राम जी। ला भाई, खाद भी आ गया। भाई नु कहूँ था जी क्या भैया? वो लोग का फोन आ था जी। खाद आ गया, तू और मुकेश दन्नू भाई जाएगा खाद लिए ही। अच्छा भैया। आज ही आज मिला, कल को खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया। और इस पिल्ले की तो एक रोटी भिजवा था, तड़की था भूखा बैठा आयु। ठीक है भैया। ठीक है। हो जाऊं क्या तैयार? अरे नहीं यार, आज मुझे कुछ काम बता दिया भैया ने, सोसाइटी में जाना। तो वो भी तो जा सके, पूरे दिन हुक्का हुक्का पीते रहे। देखिए मेरे भाई के बारे में कुछ बोल मत दिए। ठीक है, तो तू ना पूरे दिन उसकी गुलामी कर, मेरे से ना तेरा कोई वास्ता। अरे सुन तो ले। मैं ना सुनती। कल को चल लेंगे। अंजलि, एक बात तो है, घर तो तेरा बहुत बड़ा। हाँ जी जी, घर तो चोखा है और बाकी पूरी मैस में रहती हूँ मैं तो। ए अंजलि, यूँ तो बता, जीजू कहाँ है? वहाँ तो बाहर जा रहे हैं। अंजलि, काम तो तू ही करती होगी, छोटी है जैसा घर में। मैं ना करती कुछ भी, मैं ना करूँ एक फली की 2 फली। मैं ना घर पे ना करा तो यहाँ क्या करूँगी? फिर तो बड़ी मौज है। दीदी से पूछ लो। हाँ ये तो है, यू घर में भी कुछ ना करे। अंजलि, घर ना आई तू, जब से ब्याह हुआ कब आवेगी? ए दीदी कल ही कह रही उनसे, हाँ। पर लेके ही ना गए। क्यों? इतने दिन हो गए, आना ना। अब तो तमी आ गई, अब फिर आऊंगी। मुझे लगा तेरा ही मन ना करता दिखा है आने का। ना ऐसा ना कुछ भी। चल बढ़िया है, ऐसी मौज में तो हम भी रह रहे। अच्छा जी। ससुराल तो तेरी बहुत बढ़िया लगी, बहुत ही घनी बढ़िया लगी। चल तो अब हम चले हैं। ना दीदी, ऐसा ना जान दूं, पहली बार तो तुम आई हो और रोटी बनने लग रही, खा के जाइयो। देखो दीदी, मैंने बताई नहीं तुम्हें कि मेरी बहन की कितनी चला है ससुराल में।
देख लो राज कर रही है। तुम बताओ दीदी, जीजू ठीक है? ए हमारी तो बढ़िया कट रही है। पल्ला रख लो थोड़ा सा। के पल्ला रख लूं? मैं बता तो रही थी, मैं तो खुली रहूं। खुली रह रहा है? हाँ। अच्छा जी। अंजलि, एक काम कर, इनले के अंदर बैठ जा, खाना लगवाऊं चल। क्यों जीजी, यहाँ बैठे तो हम। किसी बड़े छुट्टे की शर्म भी कर दिया कर, थोड़ी देर बैठ गए यहाँ। यूं तो नाच की जड़ी है, जब इसे पता थी तो यहाँ आके क्यों बैठा? अंजलि, तुझे तमीज ना रह रही बड़े छोटे तक ऊपर बात करनी। आज तू अपने जेठ को भी ना बकस रही, हद होती जाल लग रही जा। अच्छा, तमीज तो इन्हें भी होनी चाह कि मेरे घर पे कोई बैठा, इन्हें यहीं आके बैठना था। अंदर ले जाके बैठ जाएंगे। ज्योति कोई बात नहीं, बालक है, बैठी रहे, मैं उठ कर चला। अंजलि, तेरी इतनी चल है, बेइज्जती करवाने को बुलाए। ना दीदी ऐसी कोई बात ना। ए अंजलि, तेरी जेठानी तो बहुत बोला है और मेरी सास की भी हिम्मत ना इतनी बोलने की। और अब तो मैं जा रही हूँ, मेरी तो बहुत बेइज्जती करा दी और साथ में तूने मेरी जेठानी की भी करा दी। दीदी ऐसी बात ना, मैं तो बस अंजलि को समझा रही थी। अंजलि, हमारी तो भी बहुत बेइज्जती, अब हम चलें। बर्दाश्त करने की भी हद हो, अब चल। अब इससे ज्यादा बेइज्जती क्या आई होगी? दीदी सुनो तो सही। अब तो पड़ गई होगी तेरे कलेजे को ठंडक, करवा दी मेरी बेइज्जती। बस अंजलि बस, बहुत हो गया। आज तक मैं इस घर में नहीं बोली और तुम इतना बोलती हो। तू तो चुप ही रह गुलाम, चली जा अंदर। भैया क्या हो रहा है इस घर में, और कब तक सहन करोगे अपनी बेइज्जती? मुकेश मन आ रहा है, शांत हो जाओ। ये भी बालक है इस घर की, सहज सहज समझ जाएगी, कोई बात नहीं। तू तो चुप ही रह, तू तो घर की नाश की जड़ी है। अंजलि, उदय तेरी हिम्मत कुकर होगी बाबू ठान की। भैया आज तो बिल्कुल हद होगी, आज बात आप पर आ गई, चाहे नाश हो जाओ। नाश तो अब होगा इस घर का, इस घर का होगा बंटवारा। या तो इस घर में ये रहेंगे या मैं। अब सोच लिए, इनके साथ रहना ये मेरे साथ। जिस बात का डर था हो गया ना वही काम। उस बहू को समझा ले, नहीं तो इस घर का नाश हो जाएगा। वरना सुनने की किसी की भी, मैं कहाँ लो समझाऊं उसे। जब भीतर जा और बहू को मना ले। मैं चल रही हूँ, सोच के बता दिए। बहू चुप जा, ऐसा ना करे, इस घर का नाश ना करे। तुझे दिक्कत क्या आ रही है तो बता। बस अब ज्यादा भला मत बना, खुद तो बना बैठा चौधरी, आईना बना रखा नौकर। मैं ना बनने की तेरी नौकरानी। अंजलि ऐसा ना करे, मैं ही मांग लूंगी तेरे तो माफी, कम से कम इनकी तो सुन ले। बस मैंने तो बता दी। बेटी मेरी एक बात और सुन ले। मुकेश जा कागज ला, ज्योति ला घर की ताली दे। बेटी ले, इस घर की चौधरन आज तक तू है। तू झुक कर भी कहेगी, झुक कर भी चाहेगी, इस घर में नहीं होगा। बस हमें इन भाई को बगल ना करे, हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। भैया ये जा रही है ना, जाने दो, आप ऐसा मत करो, और आज के बाद वापस मत आ जाइए। उदय तू चुप रहो, मैं बात कर रहा ना। भैया मैं ऐसे कैसे होने दूंगा, आपने मुझे बचपन से पाला है और इसकी खातिर आप अपनी पगड़ी रख रहे हो। तू अभी चली जा और लौट के मत आ दीजिए। उदय इसमें तेरी क्या गलती है, ये तो उसके संस्कारों की गलती है। चल खड़ा हो।
लो जी, मैं तो नू कह रही अब लोंडी ठीक ठाक सुखी से अपने घर चली गई और बस अब भगवान से यूं ही प्रार्थना करूं कि ठीक ठाक रहे, बढ़िया रहे। अरे अब लंडी तो ठीक चली गई, अपना दोनों बुढ़े बुढ़िया अपना अपने मन की बात हाँ कर ले जी, करेंगे। पर देखो जी लोंडी को कोई परेशानी ना होनी चाहिए। हमने इस मारे ना पाली पोसी है कि वहां जाके दुखी हो। इस मारे मैं तो फोन पे बात कर लूं, मैं जब तक रोज ना पूछ लूं उसके हालचाल की। मेरे तो जी देखो जीसा ना आवे, लोंडी है मेरी, कोई मैंने दुखी उनको थोड़ी भेजी है। अरे रुक तो जा, चुप भी हो जाएगा। अरे बिल्कुल एक बार बेटा चालू हो जा, साला रुकता ही नहीं। जी माँ हूँ मैं, तुम ना समझो, मुझे चिंता तो रह गई है। और फिर मेरी ऐसी नाजों से लाड प्यार से पाली हुई है, तुम्हें तो पता ही है। मेरे पे तो रहा भी ना जाता उसके बिना। रुक जा अब तू बता दे, तन्ने बात करी अब तो ठीक है। वह अपने घर हाँ जी बढ़िया जी, खुश है, बिल्कुल खुश है, खूब आराम से रहे। वहाँ ना सुने उन्हें किसी आराम तो जैसी रहती होगी, रहे मुझे सारा पता है। वैसे आराम से रहने वाली बात, बढ़िया रहे। तूफान है हमेशा ऊपर। हाँ तो बढ़िया, हमने पाली प्यार पे उससे किस मारे पाली है, इसी मारे तो पाली है हमने बढ़िया तरीके से कि वहां जाके अपने सुख से रहे, चैन से रहे और किसी के दबाव में ना रहे। मेरी लोंडी दबाव में रह सकती। फोन को से नू कह दे अपना घर बसा लेगी, अब मैं ना उड़े। हमारे घर में तो कदी बार आज खुशी रही। एक तू जो ना उसे इतनी चढ़ा दी सिर पे, वो कदी धरती पे रह। अजी तो मैं ऐसे क्यों कहो, थारे घर में मैं ना रह रही, मैंने ना सब कुछ संभाल रखा। बताओ मैंने कौन सी कमी कर रखी तुम्हारे घर में? ऐसे मेरी लोंडी रहेगी ना, उसे भी किसी की कमी हो जैसे मेरे को ना हुई। जैसे मैं रही आराम से बिल्कुल ऐसे ही रहेगी मेरी लोंडी भी वहाँ। तेरे आगे तो मैं ही कान दबा लूं, बाकी तू तो गाटना तो पूरी आवाज। क्यों तुम ना चाहो कि बालक खुश रहे, बालक खुशी से रहे? तुम क्या चाहो कि तुम्हारी लोंडी पिटती फिरे कहीं? इस मारा पाली तुमने, इस मारे भेजी, इतना नोट खर्च करके शादी करी है मैंने। भाई एक बार स्टार्ट हो जा, रुकती ही नहीं बिल्कुल भी। साला का इतना ट्रैक्टर खेत लोग नहीं जाता, इतने ना ब्रेक मार ले, दूसरे की भी साले की सुने ना सुने। सुनाओ तुम ही सुना लो। अरे उसे शिष्टाचार सिखा, तब बता फोन पे तड़की तो सान लोग लगी रहे, के करे सिखा दिया, घनी शिक्षा मत दो। माँ सिखा दे वह बालकों को अपना आप जो सिखाना हुआ है। मेरे बालक खुश रहे, सुखी से रहे मेरी लोंडी, और मुझे कुछ ना चाहिए। जा तेरे उपदेश बतेरे सुन लिए मैंने, जा चाय चू पी ले जा बना के। मैं तो जी नो सोच रही चाय बना लाती, पर तुम तो तैयार से हुए बैठे हो। अरे तैयार के नो मान ले, रामी की लड़की की शादी है, माँ कन्यादान देने जा रहा हूँ। हाँ हमेशा लड़की के कन्यादान दिया। हाँ जी जाना और जा तू चाय बना के अपने आप पी लिए। कभी ठीक है जी, कभी पीवाना चाय दे रही रहती। ठीक है। राम राम बेटा, राम राम तो ठीक है, पर नो बता तू केली कैसे आई? दामाद नहीं है साथ में? कुछ ठीक ठाक ना है। बेटी के बात होगी, जमाई भी गैलना है। जमाई को गुलामी करने से फुर्सत मिला है, जी भी तो आओगा। पर बेटा ये कैसी बात कर रही तू मुझे पहले नू बता के बात हुई। होता के खुद तो गुलाम है ही, मजा और नौकरानी बनाने की सोच रहे, मैं तो आगी। तन्ने सही करा बेटे, तू आगी, गुलामी करण नहीं भेजी थी हमने। चुप हो जा, ये लड़की के घर की बात है, मुझे पहले इसकी पूरी बात समझने दे। बात के बात है? पिताजी होता के हर चीज पे रोका टोकी करें और कभी सिर पे पल्ला धर ले, और एक दिन तो मैंने जींस टॉप पहन लिया, फिर उस पर टोकन लगे, और कल तो बिल्कुल हद ही होगी। ऐसी क्या हद कर दी? दीदी गई थी जेठानी को लेके, और खाने के टाइम पे मेरी जेठानी ने इतनी बेइज्जती करी, मैं तो इसी बात पर आर पार करी आई। पर ये बेटा तने बढ़िया ना करा। अरे स्वर्ग जैसे घर को तू छोड़ के, और जिस घर में अपने बिना माँ बाप के उसने अपने बराबर के भाई पाल दिए, ऐसा घर तो जब फिर जिंदगी में मिलने का ना, और उस घर को छोड़ के तू मारदारे चली आई। ये तने क्या समझदारी दिखाई? अपने बालक को ही कहते रही हो तुम, मैं मरना गई हूँ, अभी इसकी माँ जिंदी है और मेरे ही धोरे रहेगी मेरी लोंडी। और वह कोई चौधरी लग रहा है कि बराबर की हकदार है मेरी लोंडी। अच्छा, तन्ने अपने घर का तो नाश कराई, उस दूसरे घर का भी नाश कर दिया। पिछले चितना गुना भेजिया मैंने, के नाश कर दिया मैंने। मैं नहीं भेजूंगा अपनी लोंडी को, यही रखूंगी मैं तो। मुझे नू लगे इसने अपने घर का तो नाश करा ही है, उस लोंडी के घर का भी नाश कर दिया। मुझे लगा तेरा ही राह बठामा। रुक जा। अरे तो यूं ही कहे जा, आजा तू, दुखी मत ना हो, मैं जिंदी बैठी हूँ, मेरे दौरे रहेगी तू। आज नहीं छोड़ूंगा, आज इसका राह ही बठाऊंगा। इन्हें बहुत जिंदगी में, आज इसने भी। अरे अंजलि बचा लो, तेने लड़की का घर तो। अरे मेरी मैया, मैं तो मार दी। क्या अपना घर तो बीच बोर क्या आए कुछ समझ में? अंजलि, अंजलि बचा ले। अरे मैं तो मार दी। जाकर बीज बोका है, खड़ी हो ले। अरे मैं तो मार दी। जिस घर में बीज बोका है ना,
बेई माफ करेंगे तुम्हें। माफ कर दो जी, माफ कर दो, मैं तो अपनी गलती मान रही हूँ। अपनी गलती नहीं मानिए, जाके जिस घर में नाश करके अपनी लौंडी को सुधारने की बात तो कही और उसे बोलूं बिगाड़ दियो से। चल, इन फोनों ने नाश कर दिया सालों ने सारे घर का। मुकेश, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हंसता खेलता परिवार उजड़ता दिखा भाई। भैया तुम दिक्कत मत मानो, भगवान सब ठीक करेगा। उदय, दिक्कत मत माने, सब ठीक होगा। मैं कहा रोटी खा लेते, तड़की तो तुमने कुछ भी ना खाया, पानी तक भी ना पिया। मजा ना भूख लगी। अरे भैया कोई बात नहीं, मोनिका जा खाना लेकर। मोनिका बेटा रहता इस घर को अपने सुपनों तक ऊपर रखता है। मेरा घर टूटने लगा और तुम रोटी खाने को कह रही। बेटा बेटा मैं तेरा नाश नहीं होने दूं, मैं हूं ना हमेशा तेरी साथ हूं। इस सारी राड की जड़ जो है ना, ये अंजलि की माँ है, इसकी वजह से सारे घर में कलेश हो रहा है। अगर यह ठीक होती तो इससे आज कोई भी गलती ना होती। हाँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मेरी बहुत बड़ी गलती है। अंजलि, आज मेरी गलतियों की वजह से शायद मेरी परवरिश में कमी रह गई। मैंने तुझे प्यार तो दे दिया, तुझे आजादी बहुत दी, पर मैं तुझे संस्कार नहीं दे पाई। मैं मानती हूँ अपनी गलती, पर आज अंजलि ने अपनी गलती का एहसास करा। बेटा आज ये अपनी गलती का एहसास कर रही है। हमने तुझे इस घर की बहू नहीं, सदैव अपनी बेटी मानना। अंजलि, मैंने तो तेरी बात पे कभी बुरा मानना ही ना, हमेशा तुझे अपनी बेटी मान के समझाया। और इस घर में मेरी तीन बेटी हैं, मानी, मोनिका और तीसरी तू। बेटा कर्म करो, फल तुम्हें भगवान देगा। तू बढ़िया रही भाई, मौका ढूंढ रही थी तो।